बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जंगी माहौल बन चुका है। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की बड़ी तादाद बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो चुकी है, जबकि जंगी तैयारों और गनशिप हेलीकॉप्टरों की हंगामी और जंगी परवाजें भी शुरू हो चुकी हैं। अफगानिस्तान के अंदर नाज़रीन माहौल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हो चुका है। वहां पे सूरत हाल ये है नाज़रीन कि इस वक्त वहां पे शाय खुर्दोनोश की कीमतें आसमान पे पहुंच चुकी हैं। उसके फैक्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। लोगों ने खुराक को जमा करना शुरू कर दिया है। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक खुली और बड़ी जंग पूरे बॉर्डर पे शुरू होने जा रही है? इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुरखम बॉर्डर के ऊपर कशीदगी बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ी जंग का माहौल बना चुकी है। सूरत हाल इस वक्त ताज़ा तरीन ये है कि नाज़रीन, तुरखम बॉर्डर के ऊपर मुसलसल दोनों तरफ कशीदगी बढ़ रही है। मुसलसल 15 रोज से ये बॉर्डर बंद है और नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि वहाँ पे पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं, FC है, उसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। मजीद एक्स्ट्रा ट्रुप्स जो है वो वहाँ पे पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि उन इलाकों के अंदर इस वक्त जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी जंगी परवाजें जो हैं वो नोट की गई हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हद तक ख़राब हो रही है और उसकी वजह पाकिस्तान नहीं बल्कि अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की जानिब से कुछ इस तरह के काम किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर उनके फौजियों की जानिब से। जो अफगान तालिबान है, आपको पता है कि जब वो वर्दी पहन लेते हैं अमेरिकन फौजियों की तो उसके बाद वो समझते हैं कि शायद हम तो उसी टाइप के हो चुके हैं। तो इसके बाद नाज़रीन, जो सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है, मुसलसल पाकिस्तान उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि हम पैदल दोनों तरफ जो आने वाले मामलात हैं उनको खोल देते हैं, यानी तुरखम बॉर्डर को पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल देते हैं। लेकिन नाज़रीन, इस दौरान जैसे ही बात नज़दीक पहुंचती है तो बॉर्डर के ऊपर कोई इस तरह की हरकत कर दी जाती है कि जिसके बाद माहौल मजीद ख़राब हो जाता है। नाज़रीन, अभी कुछ वीडियो सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि अफगान तालिबान फौजी जो हैं वो पाकिस्तानी सरहद के करीब पहुंचे और टिकटॉक बनाते हुए वो साथ साथ फायरिंग कर रहे हैं, साथ साथ वो एडवांस करते हुए साथ साथ वीडियोस बना रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने ही इलाके के अंदर वीडियो बनाई और कहा देखें जी हम पाकिस्तानी इलाके के अंदर घुस चुके हैं। और इसी दौरान नाज़रीन पाक फौज ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और उसकी वीडियो भी सामने आई है कि उसमें जो फितना और ख्वारिज है फिर उन्होंने भागने की कोशिश की तो उनमें से मुतअद्दिद जो है वो हलाक और ज़ख्मी हुए और बाकी जो है वो भागने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो इनको मुसलसल वार्न कर रहा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी कुछ और तरह की है। पाकिस्तान सिर्फ उनको वार्न करता है और सरहद पार उनकी जानिब से जो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की जाती है उसी की पिक्चर्स या फिर वीडियोस शेयर की जाती हैं। पाकिस्तान की इंटेंशन जो है वो इस मामले को बहुत ज़्यादा तूल देना नहीं है, लेकिन अफगान तालिबान जो हैं वो चाह रहे हैं कि शायद कुछ इस तरह का मामला करें कि जिससे पाकिस्तान को कहा जाए कि पाकिस्तान तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती कर रहा है। इस वक्त नाज़रीन सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने जो गैर मुल्की तारकिन वतन है उसमें बहुत बड़ी तादाद अफगान महाजरीन की है जिनको वापस भेजने का ऐलान किया है, जिसमें 8 लाख रजिस्टर्ड यानी कि जो अफगान नेशनल है उनको वापस भेजने का फैसला किया है, जिस पर इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और ये कहते हैं जी कि हमें तो मज़ीद हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बोझ पड़ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान आखिर कब तक ये बोझ बर्दाश्त करे? ये उनके अपने शहरी हैं, उन्हें इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब इनकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कोई बंदा शोर मचा के या फिर अपने कपड़े फाड़ के वो थाने में जाके पेश हो जाए कि मेरे ऊपर जो है वो बड़ी ज्यादती हुई है। तो अफगान तालिबान को पता है कि पाकिस्तान की जो फौज है उसके ना तो वो लड़ सकते हैं, ना पाकिस्तानी फौज के हथियारों का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी और एक एटॉमिक पावर है पाकिस्तान। ये तो नहीं है कि जो भी आएगा और पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा और आके जनाब तक कब्जा कर लेगा। तो अब हुआ यह है कि पाकिस्तान उनको मुसलसल समझाता रहा लेकिन वो बाज नहीं आए। तो अब जो है वो नाज़रीन पाकिस्तान ने गैर मामूली हद तक यहाँ पे जो है वो बढ़ाना शुरू कर दी है अपनी नफरी बॉर्डर के ऊपर, खासतौर पे तुरखम एरिया में, क्योंकि वहाँ पे जो जीरो लाइन है कन्फ्लिक्ट वहाँ पे पैदा हुआ था कि जब जीरो लाइन के ऊपर इन्होंने गैर कानूनी तौर पे, जो कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो दोनों
तरफ म्यूचुअल आपस में मुआहदा है, उसके तहत जो ज़ीरो लाइन है उसके ऊपर ये कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने वहाँ पे जो दिफाई पोस्टें हैं वो तामीर करने की कोशिश की, जिस पर पाकिस्तान ने तुर्कम बॉर्डर को बंद किया और फिर उसके बाद इन्होंने अगली ही रात इकट्ठे होकर पाक फौज पे हमला करने की कोशिश की, जिसमें इनको मुंह की खानी पड़ी है। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान के सीनियर फौजी ज़राए हैं उनसे पता चल रहा है कि उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी जानिब तुर्कम बॉर्डर बंद होने पर नाज़रीन अफ़गानिस्तान में तकरीबन बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे ट्रक्स खड़े हुए हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर जो ज़रूरी इजनास हैं वो लेके आते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जिसमें फ्रूट्स और ख़ास तौर पे नाज़रीन ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ दिन तक ख़राब भी होना शुरू हो जाती हैं, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। डेफ़िनेटली पाकिस्तान के अंदर भी मामलात हैं, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी सीज़न है, अपनी तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान खुद ग्रो भी कर रहा है। लेकिन इनके लिए ज़्यादा मसाइल हैं। अब सूरत हाल ये बनी हुई है कि पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर चंद दिनों के दौरान ही, यानी ये 15 दिन जब से ये तुर्कम बॉर्डर को बंद किया गया है, तब से लेकर अभी तक जो अशियाए खुर्द-व-नोश हैं और ख़ास तौर पे सब्जियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, इनकी कीमतें आसमान पे पहुँच चुकी हैं। ज़रूरी इजनास की कीमतें आसमान तक पहुँच चुकी हैं और आने वाले दिनों के अंदर ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। और बाज़ लोग ये भी बता रहे हैं कि जी सूरत हाल इस वजह से ख़राब है क्योंकि लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी है और बड़ी तादाद में, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि 800 के करीब ख़ानदान जो कि अफ़गानिस्तान में जो इनके सरहदी इलाके हैं वहाँ से वो मूव हो चुके हैं, मज़ीद उन इलाकों से निकल रहे हैं क्योंकि उन्हें अब कुछ गैर मामूली मूवमेंट पाकिस्तानी सरहदों पर नज़र आ रही है और अफ़गानिस्तान की भी बड़ी तादाद में फ़ौज वो उन एरियाज़ के अंदर मूव कर रही है। और कुछ वीडियोज़ ये भी सामने आई हैं कि जिसमें देखा जा सकता है कि अफ़गानिस्तान के कुछ जो अमेरिकन टैंक जहाँ पे अमेरिका छोड़ के गया था, कुछ टैंक्स जो हैं उनको मूव करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी सरहद के करीब। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक बड़ी जंग जो है उसका माहौल बना हुआ है, जो किसी भी लम्हे शुरू हो सकती है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त फितना उल ख़वारिज के खिलाफ एक तबाहकुन ऑपरेशन पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से जारी है और उसमें मुतअद्दिद जो दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम हासिल करने का सिलसिला भी जारी है। बलूचिस्तान के अंदर भी आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें दहशतगर्दों का पूरा नेटवर्क उड़ा दिया गया पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से। इसके साथ ही नाज़रीन, जो पाकिस्तान है उसने जो फैसला किया है कि इनको फितना ख़वारिज को वापस भेजना है, तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जंगी माहौल बना दिया जाए और उसके बाद ये लोग जो है वो पाकिस्तान से यहाँ पे ना भेजे जा सके। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, पाकिस्तानी कौम और हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला कर रखा है कि अब कुछ भी हो जाए, इन तमाम जो अफ़गानी गैर कानूनी और कानूनी तारकीन वतन, इन सबको वापस भेजना है ताकि पाकिस्तान के अंदर अमन हो सके। दूसरी जानिब नाज़रीन, अमरीका भी अफ़गानिस्तान में कदम रखने के लिए पर तोल रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि किसी भी सूरत हम किसी भी सूरत अफ़गानिस्तान के पास जो हमारा $7 अरब का असलहा है वो वहाँ पे नहीं रहने देंगे और दूसरा बग्राम एयरबेस जो है उसको हम अपने कब्जे में लेंगे। नाज़रीन, ये बहुत गैर मामूली चीज़ें इस वक्त वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं। अफ़गान तालिबान जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे दाइश के हवाले से, वो बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। खुद अमेरिका ने उसको नाकाम बनाया, अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने जो इंकशाफात किए हैं उसके बाद इनके अरमानों पे ओस पड़ चुकी है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ ये करना चाह रहे थे कि दाइश पाकिस्तान के अंदर है, अब उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया जी कि दाइश की परवरदा जो है वो अफ़गान तालिबान है और दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन है जो खित्ते के अंदर बदअमनी पैदा करने के लिए हमले करवा रहे हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।